बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके 3 लेक्चर्स में पहले डिलीवर कर चुका हूँ। आज हम लोग चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला सवाल ये है कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात। तो सबसे पहली जो इसकी खासियत ये है कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसको सिर्फ एक बंद सिस्टम के अंदर हासिल किया जा सकता है, यानी उस सिस्टम के अंदर ना तो कोई चीज़ खारिज हो रही हो और ना ही उस सिस्टम के अंदर कोई चीज़ दाखिल हो रही हो। दूसरी जो इसकी खसूसियत है वो ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के दौरान जो रिएक्शन है वो रुकता नहीं है, बल्कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो रिवर्स रिएक्शन है इन दोनों के रेट बराबर हो जाते हैं, लेकिन ये मुखालिफ सिमत में एक दूसरे के अमल कर रहे होते हैं। तीसरी जो इसकी खसूसियत है वो ये है कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसको आप किसी भी तरीके से हासिल कर सकते। किसी भी तरीके से मुराद ये है कि आप रिएक्शन को चाहे रिएक्टेंट्स से स्टार्ट कर लें या प्रोडक्ट्स से स्टार्ट कर लें। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है H2 + I2 2HI। अब इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं ये रिएक्टेंट्स हैं, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है हमारे पास प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्शन को हाइड्रोजन और आयोडीन से स्टार्ट करवा दें तब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम जो आप अटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन को स्टार्ट करवा दें तब भी आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। आज का जो हमारा दूसरा सवाल है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो था वो दो साइंसदान थे, एक गोल्डबर्ग और दूसरा वेग। उन्होंने 1869 में ये कानून पेश किया था। इस कानून के मुताबिक जो किसी चीज़ के, किसी शय के रिएक्ट करने का रेट जो है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि किसी रिएक्शन का रेट जो होता है वो उसके रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्टिव मास के बारे में बता देता हूँ कि एक्टिव मास क्या होता है, फिर इसकी जो डेफिनेशन है ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक्टिव मास को आमतौर पर जो मोलर कंसंट्रेशन है वो तस्वुर किया जाता है और इसका यूनिट जो होता है वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं आप लोगों को लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन जो है वो समझाता हूँ। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन + आयोडीन डबल एरो हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स हैं, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब सबसे पहले इस तारीफ के दो हिस्से हैं। सबसे पहली जो हिस्सा है वो ये है किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के रिएक्ट करने का जो रेट होगा वो हाइड्रोजन के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हाइड्रोजन के रिएक्ट करने का रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रोजन के एक्टिव मास के। और एक्टिव मास को मैंने अभी बताया कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए जाहिर करते हैं, तो ये इस तरह आ जाएगा हाइड्रोजन और इसके गिर्द आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। इसी तरह आप आयोडीन का निकाल सकते हैं। आयोडीन के रिएक्ट करने का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयोडीन के एक्टिव मास के। अब इस जो डेफिनेशन है इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। किसी रिएक्शन का रेट इसके रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोगों ने इस रिएक्शन का रेट निकालना है तो रिएक्शन का रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के हासिले ज़रब। यानी आप इसका भी एक्टिव मास लें और इसका भी एक्टिव मास लें और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो रिएक्शन के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन का एक्टिव मास मल्टीप्लाई आयोडीन का एक्टिव मास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन का रेट। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ के रिएक्ट करने का रेट भी निकाल सकते हैं और किसी रिएक्शन का रेट भी निकाल सकते हैं कि उस रिएक्शन का रेट क्या है। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें आज पढ़ी हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ मास एक्शन। थैंक यू।